ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं क्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम महाकाल, कालों के काल महाकाल जी का एक दिव्य बुंदेलखंडी शावर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले। कालों के काल महाकाल निर्णय के देवता माने जाते हैं और समस्त प्रकार की भूत प्रेत की बाधा, जिन खबीस की बाधा, मशान की बाधा, वरम की बाधा, डाकनी शाकनी की बाधा को, शत्रु के द्वारा चलाए गए टोना टोटका को तुरंत ही भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, भक्षण कर लेते हैं इन सब प्रकार की बाधाओं को। इसके अलावा शत्रु कितना प्रबल क्यों ना हो, शत्रु कितना घाती क्यों ना हो, कितना ज्ञानी क्यों ना हो, गुणी हो, उन सभी की तंत्र विद्याओं को काल भैरव महाराज तुरंत ही पलट देते हैं। यदि वह आपके ऊपर किसी प्रकार का घात करता है, आपके ऊपर वार करता है, टोना टोटका चलाता है, मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन जैसे तंत्रों का प्रयोग करता है, तो वह विद्या उसी के ऊपर पलट जाती है। कुछ मंत्र विशेष खास होते हैं, उनमें से यह मंत्र भी एक विशेष खास मंत्र है, क्योंकि यह श्रवण करने मात्र से ही तुरंत ही प्रभाव दिखा देता है। और इस मंत्र का हमने श्रवण भी आपको उपलब्ध करा रखा है। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा तो इसका श्रवण आपको उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि यह श्रवण करने से फायदा दिखाता है, इसलिए एक बार इसे आपको श्रवण करना चाहिए। और स्क्रीन पर हमने मंत्र भी दिया हुआ है, तो देख देख के आप पाठन करते हुए आप मंत्र को आप कंठस्थ कर सकते हैं, क्योंकि कंठस्थ करने से मंत्र अपने आप में ही 5% सिद्ध हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इसको कंठस्थ करने के बाद इसको आप तुरंत ही यदि किसी के ऊपर प्रयोग करते हैं इमरजेंसी आवश्यकता में, तो यह मंत्र अपना प्रभाव तुरंत ही दिखाएगा, तुरंत ही बाधा का हरण करेगा। जो लोग जब तक नहीं कर पाते, सिद्धि साधना नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्तियों से आग्रह है कि मंत्र को कंठस्थ करें और कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र का 1 से 5 बार तक बिना सिद्ध किए हुए ही झाड़ा के रूप में प्रयोग करें, परोपकार में प्रयोग करें। देखिएगा निश्चित रूप से यह मंत्र प्रभाव दिखाएगा और आपको निराश नहीं करेगा। काल भैरव महाराज का यह मंत्र सिद्ध करने के बाद किसी भी शत्रु की विद्या तुरंत ही पलटा सकते हैं, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत का शमन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की नजर, टोना टोटका, वशीकरण, उच्चाटन जैसे तंत्रों को काट सकते हैं। मंत्र का एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे, जो कि बहुत आसान है। वीडियो भी छोटा होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जो साधक बंधु हैं ऐसे लोगों को इस मंत्र को कंठस्थ करके इसकी साधना करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कुछ मंत्र विशेष होते हैं और उन विशेष मंत्रों में से यह मंत्र भी एक विशेष मंत्र है। और बुंदेलखंडी मंत्र तो अति दुर्लभ होते हैं। हमें नहीं लगता कि हमारे चैनल के अलावा कोई और व्यक्ति बुंदेलखंडी स्थावर मंत्रों का, देशी मंत्रों का प्रयोग या श्रवण आपको उपलब्ध कराता है, क्योंकि ये मंत्र श्रवण करने से प्रभाव दिखा देते हैं, इसलिए इनको श्रवण कर लेना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुनेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। ओम काल काल महाकाल काल भैरव श्वान की सवारी दंड अस्त्रधारी, कोट पे कोट डाल पे डाल नीम पर झूला झूले महाकाल, तीरन पे तीर चलाएं चोट पर चोट करें, प्रेत भूत पिशाच बरम खब्बीस मसान, जिन पर चले महाकाल को बाण, शत्रु पर चले चंडी को खड़ग, काली को खप्पर भीम की गदा, काल को सोटा भैरव नाग फुंकारी मारे, तंत्र टोना चेटक मारण मूठ काट आकाशे जाए, दुष्ट मांत्रिक की विद्या मारे, शत्रु घात तुरंत पलटाए, शत्रु काट करेजा भीतर खाए, दुहाई महादेव की, दुहाई माता महाकाली की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र को बढ़िया से श्रवण करते हुए कंठस्थ कर लीजिएगा। और इस मंत्र का श्रवण हमने इस वीडियो के रिलीज होने से पहले उपलब्ध कराया है, तो एक वीडियो पीछे वाला आप देखिएगा तो इसका श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। और आप देख देख के श्रवण करते हैं, सुनकर श्रवण करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। मंत्र 5% अपने आप ही आपके लिए सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र से आप किसी भी गुणी की विद्या पलटा सकते हैं, किसी भी प्रकार का तंत्र पलटा सकते हैं। भूत प्रेत हो, मसान हो, जिन हो, खबीश हो, तमाम प्रकार की दुष्ट बाधाओं के ऊपर आप झाड़ा लगा सकते हैं और भैरव महाराज तत्काल ही इन दुष्ट बाधाओं पर प्रहार करते हैं, जिससे बाधाएं कोसों दूर चली जाती हैं। शत्रु किसी भी प्रकार का हो, यदि वह आपको घात पहुंचाता है, इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो शत्रु का वंश सहित समापन हो जाता है। भैरव महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कालाष्टमी का आप दिन चुन सकते हैं, दीपावली की रात चुन सकते हैं, दीपावली के बाद जो 11 दिन पड़ते हैं जठौनी एकादशी तक, उन दिनों का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपके आसपास
आसपास नवरात्रि है तो नवरात्रि में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। होली की रात्रि में साधना कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मुहूर्त आपके नहीं आसपास समझ में आ रहे, लंबे समय तक है, तो किसी भी अमावस्या के दिन भी आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं और झाड़ा फूकी में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु के ऊपर इस मंत्र का आप घात कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको घर से कहीं बाहर एकांत की व्यवस्था करनी पड़ती है और मजबूरी बस किसी कारणवश यदि घर में ही हमें करनी पड़ जाए तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि घर में जिस कमरे में हम इस मंत्र की साधना करने बैठे हैं उस घर में महिलाओं का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित हो, बच्चों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित हो और जिस समय तक आप जाप करें इस मंत्र का उस समय तक आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। लेकिन बाहर अति उत्तम माना जाता है। किसी मंदिर का आप प्रयोग कर सकते हैं, शमशान का प्रयोग कर सकते हैं, जंगल का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी नीम के वृक्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके नीचे बैठकर इस मंत्र की आप साधना करते हैं तो बहुत जल्दी ही इस मंत्र में सिद्धि मिल जाती है। मंत्र को कंठस्थ करने के बाद भैरव महाराज का, महाकाल जी का एक आपके पास चित्र होना चाहिए, एक पटा होना चाहिए, बढ़िया काला कपड़ा उसके ऊपर बिछाकर महाकाल जी का एक चित्र आप उस पर स्थापित कर दीजिए। भैरव महाराज के किसी भी स्वरूप का चित्र स्थापित कर दीजिए। आपके पास मंदरा होनी चाहिए, आवश्यक है इस मंत्र के लिए। इसके बाद अपने आसन पे आप बैठ सकते हैं। भैरव महाराज को सर्वप्रथम स्नान कराइए कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, ये सारी चीजें जो भी साधारण पूजा होती है भैरव महाराज की बाकायदा पूजा करिए। आसन का पूजन करिए, अपनी माला का भी स्वयं विधि से पूजन करिए और इसके बाद भैरव महाराज से, काल भैरव महाराज से, महाकाल जी से अपनी प्रार्थना करिए कि महाराज इन शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में यदि कोई त्रुटि है तो क्षमा करें। हमें आपका विधि विधान नहीं पता, जानकारी नहीं है, हम पूजा नहीं कर पाते हैं। जो भी आपके मुंह में शब्द आ रहे हैं उन शब्दों से प्रार्थना करें। इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें कि इन शब्दों से यदि हम किसी के ऊपर फूंक लगा दें, किसी के ऊपर जल का छिड़काव कर दें, किसी की तरफ इन शब्दों को पढ़ते हुए देख दें तो उसके ऊपर व्याप्त तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र, टोना, टोटका, मारण, मूढ़, वशीकरण, नजर, इसके अलावा भूत, प्रेत, बनम, खब्बिस, जिन्न, जितने भी प्रकार की दुष्ट बाधाएं होती हैं तुरंत उस व्यक्ति को छोड़ दें, उसे स्वस्थ कर दें। ऐसी आप प्रार्थना करते हुए इस मंत्र के साधना के लिए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए माला का तो आपने पूजन कर ही लिया है। सरसों के तेल का एक दीपक अपने बाएं तरफ आप जला लीजिए। तेल उसमें पर्याप्त रखिए ताकि लंबे समय तक वह जल जाए। बत्ती भी अच्छी क्वालिटी की डालिए, बीच में वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और ये ध्यान दें कि बत्ती को सुरक्षित करने के लिए आप किसी कांच का सहारा ले सकते हैं, हवा उसमें ना लगे ज़्यादा ताकि वह बुझ ना पाए, क्योंकि जैसे ही दीपक बुझेगा आपकी साधना बेकार हो जाएगी। तो दीपक को ऐसा जलाएं कि कम से कम 4-5 घंटे वो रेगुलर आपका जल सके, उसमें आपको छेड़खानी ना करनी पड़े। इसके बाद अपनी माला उठाइए, भैरव महाराज का ध्यान करिए और मंत्र का 11 माला आप जाप करिए। 11 माला जाप करने के बाद थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अग्नि में पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी भी डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, अद्दा जारा डाल सकते हैं, गिलोय भी डाल सकते हैं संविदा के रूप में। इन सारी संविदाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध घी के साथ आप इसी मंत्र का 10% आप हवन करेंगे। इतना करने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद आपको प्रसाद अर्पण करना है तो दोबारा से धूप, दीप, नैवेद्य, सारी चीजें अग्नि का भी और भैरव महाराज का भी, महाकाल जी का भी ध्यान करते हुए उनको अर्पण करना है। एक मिट्टी का पात्र लेना है जिसे आपको दाहिने तरफ रखना है। भैरव महाराज के इसी मंत्र का पाठन करते हुए मदरा देसी ही होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है, महुआ वाली, उसकी आपको धार देनी है पात्र के अंदर और इसी मंत्र का आपको पाठन करना है। यदि किसी कारणवश बीच में कोई आपको सिग्नल मिलता है, कोई इशारा मिलता है, भैरव महाराज की याद समझ में आती है तो फिर आपको बलि भी प्रयोग करनी है। और बलि के रूप में आप फलों का प्रयोग कर सकते हैं, जायफल की बलि, नींबू की बलि, नारियल की बलि, बरिया कद्दू की बलि भी आप बलि के रूप में आप समर्पित कर सकते हैं। भैरव महाराज को जो भी आप प्रदान करेंगे वह उन्हें स्वीकार होता है। हमारे तंत्र साधक हैं या जो हम तंत्र साधना आपको बताते हैं उसमें जीव हत्या करना वर्जित माना जाता है, इसलिए आप फलाहारी बलि भगवान को अर्पण कर सकते हैं और उसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जो बलि हमने बताई हैं, जायफल हो गया, नींबू हो गया, बरिया हो गया, ये जीव तुल्य बलि मानी जाती है। तो ये बलि अर्पण करें, मदरा की धार अर्पण करें। इसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करें और उस जल में इस तरह की मुद्रा बनाते हुए, जल को स्पर्श करते हुए अपने शरीर माथे पर तिलक करें और आपकी साधना संपन्न हुई। इसके बाद इस मंत्र का कभी भी आप झाड़ा में प्रयोग करेंगे, किसी भी प्रकार का हो, तंत्र, टोना, टोटका, भूत, प्रेत, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की विद्या हो, इस मंत्र से आप काट सकते हैं। विद्या काटने के लिए नींबू का
प्रयोग करें। जिस व्यक्ति के ऊपर भी आपको लगता है कि तंत्र की बाधा है, इसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है, तो अस्त्र आप देख लीजिएगा, मेरे पीछे सांगीन रखी है, ऐसी सांगीन का उपयोग कर सकते हैं, खड़क का इस्तेमाल कर सकते हैं, हंसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, तलवार का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी इसमें आपको लगता है किसी के ऊपर तंत्र बाधा है, तंत्र प्रकार का बंधन है, एक नींबू अपने हाथ में ले लीजिए, जो कि आपको बाएं हाथ में पकड़ना है, दाहिने हाथ में कोई अस्त्र ले लीजिए। इस मंत्र का पाठन करते हुए 10 से 11 बार और बढ़िया से झाड़ा लगाइए, सामने क्रॉस का एक निशान बनाइए, जो कि उसकी आंखों के सामने होना चाहिए जमीन पे। जो क्रॉस का आपने निशान बनाया है उसी के ऊपर आप बढ़िया से नींबू रख दीजिए, मदरा लीजिए, मदरा की धार उस नींबू के ऊपर अर्पण कर लीजिए। एक कच्चा सूता ले लीजिए, शरीर के ऊपर पैर से लेके नाखून से लेके और सिर तक आपको बढ़िया से नापना है। उस धागे को नापने के बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए नींबू के ऊपर लपेटन कर देना है और नींबू के ऊपर लपेटन करने के बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए उस नींबू के धागे सहित आपको 4 टुकड़े करने हैं और अपने घर के बाहर, चौराहे पे, शमशान में, कहीं बाहर दूर जाकर आप उन टुकड़ों को चारों दिशाओं में आप फेंक देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का बंधन किया गया हो, चाहे वशीकरण हो, मारण हो, मूठ हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, सारी प्रकार की विद्याएं तुरंत ही कट जाती हैं। विद्या पलटाने का कार्य भी यह मंत्र करता है और विद्या पलटाने के लिए जिसकी भी विद्या आपको पलटानी होती है, भैरव महाराज का पूर्ण श्रृंगार पूजा पाठ की दुकानों में मिल जाता है। ये खप्पर भी आप ला लीजिए बाजार से, खप्पर कोरा होना चाहिए। खप्पर के अंदर संपूर्ण श्रृंगार भैरव महाराज का रख दीजिए, उसके साथ मदरा भी आप रखिए, 5 नींबू भी रखिए, मीठी वाली पूरी भी आप अर्पण कर सकते हैं। उसके अंदर नारियल, धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीजें रखने के बाद उनके वस्त्र भी उसी के अंदर आपको संभाल रख देना है और एक काले कपड़े से उस खप्पर को ऊपर से बांध देना है। खप्पर को अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है, इसी मंत्र का पाठन करना है और उसके ऊपर 7 बार उल्टा उतारा करना है रोगी के ऊपर, जिसके ऊपर भी तंत्र बाधा हो, जिसकी बाधा आपको पलटानी हो। और उतारने के बाद आप उस खप्पर को अपने घर से कहीं दूर, जंगल में, शमशान में, किसी मंदिर के पीछे, भैरव महाराज का ही मंदिर होना चाहिए, शिव जी का मंदिर भी चलेगा, रख देना है और भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है कि भैरव महाराज इसमें जो भी शक्तियां थी, इसके ऊपर जो भी बाधा थी, जो भी तंत्र था, जिसने भेजा था उसी के ऊपर पलट जाए। जिस गति से हमें नुकसान हो रहा था उसी गति से जिसने भेजा हो उसका नुकसान होने लगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर से नींबू आप सामने रखिए, थोड़े से गऊ के गोबर के कंडी की आग जला लीजिए, उसमें शुद्ध घी की 5 आहुतियां भैरव महाराज के नाम से, काल भैरव के नाम से, शिव जी के नाम से आप उसमें डाल दीजिए। मंदरा अपने दाहिने हाथ में लीजिए, नींबू आपने सामने रखा ही है, उसी ऊपर फिर से धार लगा के इस मंत्र का एक बार पाठन करते हुए और धार वहां गिरा दीजिए, मंदरा वहीं रख दीजिए, पूरा श्रृंगार में खप्पर के आप वहीं छोड़ दीजिए और वापस अपने घर चले आइए। ऐसा करने से वो बाधा अपने आप ही शत्रु के ऊपर जाके प्रहार कर देगी। जिस शत्रु ने भेजी होती है, जिसने टोना टोटका किया होता है, उसी के ऊपर पलटवार हो जाएगा। देखिए अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने झाड़ने फूकने के अपने अपने तरीके होते हैं। हमारे यहाँ इस मंत्र का इसी तरह प्रयोग किया जाता है, तो वही विधि हमने आपको बता दी। यह मंत्र शत्रु घातक मंत्र भी माना जाता है। यदि शत्रु से आप ज्यादा प्रताड़ित हैं तो आप शत्रु का शमन भी इस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं और शत्रु 72 घंटे के अंदर समाप्त हो जाता है। जिसकी विधि हम प्राइवेट चैट में किसी को उपलब्ध करा देंगे। यदि कोई विशेष उस विधि को जानना चाहता है तो हम उसको दे देंगे, बशर्ते कोई कहे यूट्यूब में वो विधि हम डालें, तो यूट्यूब में नहीं डालने वाले, क्योंकि वो विधि सार्वजनिक नहीं है। वो किसी विशेष गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति को दी जाती है, जानकारी के हेतु। बाकी किसी को सलाह नहीं दी जाती। कभी भी तंत्र मंत्रों से किसी के ऊपर घात नहीं करना चाहिए, तंत्र मंत्रों से किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ें और ईश्वर के प्रति विश्वास रखें, आपकी बाधा अपने आप ही समापन हो जाएगी। और भैरव महाराज यदि वास्तविकता में आपका शत्रु दोषी है तो वैसे ही उसे दंड मिल जाता है, बस आपको सब्र करने की जरूरत होती है। लेकिन कई लोग हैं ज्ञान के हेतु ऐसी विद्याएं सीखना चाहते हैं, तो ऐसे लोग प्राइवेट चैट में टेलीग्राम के हमें संपर्क कर लीजिएगा, उन्हें हम इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन वो भी अभी तत्काल नहीं उपलब्ध कराएंगे, नवरात्रों के आसपास उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि कुछ विधियां होती हैं उनको देने के मुहूर्त होते हैं और उनके साथ कुछ और एक्स्ट्रा मंत्र भी लगाए जाते हैं, क्योंकि यह अकेला मंत्र काफी नहीं होता, इसके साथ 1-2 मंत्र और भैरव महाराज के और कुछ चंडी काली के मंत्र लगाए जाते हैं, तब जाके वह मूठ तैयार होती है और तब जाके शत्रु का शमन होता है। तो वो विधि हम किसी को बता देंगे। कोई व्यक्ति आमने सामने उस विधि को सीखे तो बहुत अच्छा रहता है, बाकी हम वीडियो बना के प्राइवेट चैट में दे देंगे, निश्चिंत रहें। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा।